हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 5 फॉर द जनरल अवेयरनेस। अगर आपने इसके प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक ऐड कर दिया है, आप देख लीजिएगा। या फिर आप हमारी जो जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट है उसमें जाके इस वीडियोस को देख सकते हैं, मॉक टेस्ट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ओके। और जो मॉक टेस्ट नंबर 5 है ये भी आपका ऐड कर दिया जाएगा प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे जाके आप सारे ही वीडियो देख पाएंगे। एंड इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल एंड पीडीएफ सारे ही डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का मॉक टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रधानमंत्री जन धन योजना रिसेंटली इन अगस्त completed 10 years of successful implementation under the scheme. Account holder is eligible for an overdraft facility up to rupees dash. तो जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है इसने रिसेंटली 28 अगस्त को जो है 10 साल कंप्लीट किए हैं। अब आपको बताना है इस स्कीम के अंडर जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो कितने अमाउंट तक जो है वो प्रोवाइड की गई है। तो इट इज 10,000 ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल कराई गई है 10,000 तक। ठीक है। नाउ अब इस स्कीम की बात करें तो 28 अगस्त 2014 को इसे लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम क्या था, प्रमोट करना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम को प्रमोट करना ऑफ अ यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है। इम्प्लीमेंट किसने किया था, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी आपके डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड इसका स्लोगन क्या था, प्रधानमंत्री जनधन योजना का मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है। अब यहाँ पे जो है फीचर्स देखते हैं, बेनिफिट्स देखते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के। ठीक है। इस स्कीम के अंडर पहला तो आपका सेविंग अकाउंट ओपन होता है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आपको कोई मिनिमम बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं करना, दैट मीन्स जीरो बैलेंस अकाउंट है। तीसरा, इंटरेस्ट आपको मिलेगा। चौथा, रुपए डेबिट कार्ड यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें 2 लाख तक का आपको इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। ठीक है। देन पहले 1 लाख था, बाद में इसको 2 लाख कर दिया गया था। ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपकी 10,000 की प्रोवाइड की जाएगी एलिजिबल अकाउंट होल्डर्स को। ठीक है। देन यहाँ पे क्या बोला गया है, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इट अकाउंट्स, ये जो अकाउंट है आर एलिजिबल फॉर डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए आपके एलिजिबल हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, इन सब के लिए ये एलिजिबल है। ठीक है। अब अगर करंट सिचुएशन की बात करें, एज ऑफ 14 अगस्त 2024 की यहाँ पे बात की गई है, जिसमें ये डेटा आपका लिया गया है। ठीक है। तो जो योजना थी इसमें लगभग 53.13 करोड़ लोगों को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में लाया गया है। ठीक है। अब इसमें से 55.6% आपकी महिलाएं हैं, मतलब इतने जो जनधन अकाउंट्स होल्डर हैं ये आपकी महिलाएं हैं। फाइन। एंड इसमें से भी 66.6%, मतलब 53.13 करोड़ में से 66.6% जो है अकाउंट आपके रूरल और सेमी अर्बन एरियाज के हैं। ठीक है। नाउ टोटल डिपॉजिट की बात करें इनमें, तो इन अकाउंट्स में टोटल डिपॉजिट आपका पहुंच गया है 2,31,236 करोड़ का। ठीक है। इसके अलावा नोट करना है कि यहाँ पे अभी तक, मतलब एज ऑफ 14 अगस्त 2024 तक 36.14 करोड़ रुपए कार्ड जो हैं वो इश्यू किए जा चुके हैं अंडर दी जनधन योजना अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली इन जुलाई लॉन्च अ पोर्टल नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवॉर्डिंग मेंस एस्पिरेंट ऑफ अ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विच इज निर्माण पोर्टल। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर इज इट वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस। किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस ने इसे लॉन्च किया है, जिसके मिनिस्टर आपके हैं जी किशन रेड्डी। ठीक है। इनके द्वारा ही इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ अ मिशन कर्मयोगी। ओके। अब यहाँ पे जो कोल इंडिया लिमिटेड है इन्होंने अनाउंस किया है कि जो पोर्टल है इसका मेन एम क्या है कि जो यूपीएससी के आपके स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यूपीएससी के जिन्होंने प्री एग्जाम क्वालिफाई किया है और ये बिलोंग करते हैं एससी, एसटी, फीमेल या थर्ड जेंडर कैंडिडेट हैं, तो इनको यहाँ पे जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में कंडीशन क्या लगाई है, इनकी जो एनुअल फैमिली इनकम है वो आपकी 8 लाख अंडर 8 लाख होनी चाहिए। ठीक है, 8 लाख के अंडर होनी चाहिए। साथ में ही जो पर्सन है, जो कैंडिडेट है, वो परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए ऑफ एनी ऑफ द 39 ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट। जो यहाँ पे CIL के ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं 39, इनमें से किसी एक में परमानेंट रेजिडेंट ये होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सारी फुलफिल होती हैं तो जो कैंडिडेट है इसे 1 लाख रुपए यहाँ पे दिया जाएगा। क्लियर है?
Next up question है, the International Union for Conservation of Nature, that is IUCN, in its first comprehensive global tree assessment highlighted that 38% of the world's trees are threatened, that is over one in a three tree species is at risk of extinction. तो ये IUCN ने अपने पहले comprehensive global tree assessment में highlight किया था. नाउ क्वेश्चन हेयर इज कि IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये लोकेटेड है आपका स्विट्जरलैंड में. ग्लैंड स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है. आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी. नाउ जो असेसमेंट है इट वाज जॉइंटली कंडक्टेड बाय क्यू सूरे, जो आपकी यूके बेस्ड बोटानिक गार्डन एंड कंजर्वेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एंड दी IUCN SSC ग्लोबल ट्री स्पेशलिस्ट ग्रुप विच आर वर्किंग विद द फेलो रेड लिस्ट पार्टनर्स, नेचर सर्व्स, मिसौरी बॉटनिकल गार्डन एंड रॉयल बॉटनिकल गार्डन्स. फाइन. नाउ IUCN की बात करें तो करंट डायरेक्टर जनरल इसके हैं डॉक्टर ग्रेथिल एग्यूलर. इसे 1948 में स्टैब्लिश किया गया था. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट बॉलीवुड एक्टर टू बी ऑनर्ड विद अ कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन बाय द ग्रीवन म्यूजियम पेरिस. तो शाहरुख खान जो है बॉलीवुड एक्टर जिन्हें ये ऑनर दिया गया है, और ये इंडिया के सेकंड पर्सन है जिन्हें ये ऑनर दिया गया है आफ्टर दी महात्मा गांधी. ठीक है, यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज देख सकते हो. ये कॉइन है जिसमें इनकी इमेज बनी है और इनका नाम लिखा है. ठीक है. नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया ये सेकंड इंडियन है जिन्हें ये ऑनर दिया गया है और फर्स्ट बॉलीवुड एक्टर हैं. ठीक है, जिनको ये सम्मान दिया गया है. साथ में ही जो ग्रीवन म्यूजियम है इन्होंने इनका 2008 में वैक्स स्टैच्यू भी अनवील किया था. फाइन. इसके अलावा शाहरुख खान जी को ऑनर किया जाएगा विद अ करियर अचीवमेंट अवार्ड एट दी 77th लैकेर्नो फिल्म फेस्टिवल, जो आपका स्विट्जरलैंड में होगा फ्रॉम 7th to 17th अगस्त. ठीक है. Next is, which zoological park will become the first zoo in India to receive certification from a Indian Green Building Council? तो IGBC जो है, जो आपका इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है. बेसिकली जो इनकी सर्टिफाइड बिल्डिंग्स होती हैं उन्हें ऐसे डिजाइन किया जाता है जो सस्टेनेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली होती हैं. ठीक है. नाउ अब यहाँ पे पहला आपका जू कौन सा बनेगा जिसे सर्टिफिकेशन दिया जाएगा IGBC से, तो इट इज दुर्गेश अरण्य जियोलॉजिकल पार्क इन हिमाचल प्रदेश, जो आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है. ठीक है. अब इस जू डेवलपमेंट के लिए पहला फेज जो आपका होगा इसमें 25 हेक्टेयर का एरिया जो है वो आपका शामिल किया गया है, जिसके लिए 230 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे पास किया गया है. एंड ये भी बताया गया है कि थर्ड क्वार्टर ऑफ 2025 तक ये आपका कंप्लीट हो जाएगा. इसके अलावा अगर पूरे पार्क की यहाँ पे बात की जाए तो उसके लिए बजट दिया गया है आपका 619 करोड़ का. ठीक है. अब इससे क्या होगा कि जो कांगड़ा में टूरिज्म है वो आपका और बढ़ जाएगा. क्लियर है. नाउ इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है हैदराबाद तेलंगाना में, एंड इसे 2001 में स्टैब्लिश किया गया था. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जुलाई द NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जो होली ओन सब्सिडरी है NPCI की, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है कौन से बैंक के साथ, टू लॉन्च QR कोड बेस्ड UPI पेमेंट्स अक्रॉस डैश कंट्री. तो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने कोलैबोरेशन किया है या अग्रीमेंट साइन किया है कतार नेशनल बैंक के साथ, ताकि जो इंडिया के ट्रैवलर्स आपके कतार में जाते हैं वहां पे वो QR बेस्ड पेमेंट इजीली कर पाए. क्लियर है. नाउ NIPL के आपके CEO कौन है, इनका नाम है रितेश शुक्ला. हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और इसे 2020 में स्टैब्लिश किया गया था. फाइन. Next is, which organization has recently in August signed an MOU with the Jawaharlal Nehru Port Authority to fund up to 45,000 crore for various infrastructure project? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने MOU साइन किया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के साथ? ठीक है. कितने अमाउंट का है ये? आपका 45,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ये आपका MOU साइन किया गया है, एंड इट इज डन बाय दी REC लिमिटेड. किसने किया है? REC लिमिटेड द्वारा ये MOU साइन किया गया है विद दी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी. अब REC लिमिटेड की बात करें तो इसके करंट CMD है विवेक कुमार देवंगन. हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, और इसे 1969 में जो है स्टैब्लिश किया गया था आपका. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ नेशनल नार्कोटिक्स हेल्पलाइन लॉन्च ड्यूरिंग दी 7th एपेक्स लेवल नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर मीटिंग. ठीक है. तो इस मीटिंग में कौन सा हेल्पलाइन जो है वो लॉन्च किया गया था नेशनल नार्कोटिक्स के लिए?
तो इट इज मानस। क्या नाम है इसका? मानस। और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 1933 जो लॉन्च किया गया था इस मीटिंग में। क्लियर है? अब जो ये हेल्पलाइन है इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, मदक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाउ जो हेल्पलाइन है इसका मेन एम क्या है? एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश करना ताकि जो सिटीजन है वो इजीली और कन्वीनियंटली रिपोर्ट कर सके ड्रग रिलेटेड मैटर्स को 24/7। ठीक है, अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस हेल्पलाइन को मॉनिटर करेगी, इसका काम देखेगी? तो इट इज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी। क्लियर है? इसी के अलावा यहाँ पे टोल फ्री नंबर तो लॉन्च किया गया था मानस का, साथ में वेब पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन एंड यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस ऐप, दैट इज उमंग ऐप, ये भी यहाँ पे आपके लॉन्च की गई थी। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। तो पहला आपका यहाँ पे पॉइंट है एनसीबी दैट इज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भास्कर आचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ दैट इज बाइसेक के साथ मिलकर डेवलप किया है वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप जिसका नाम है मैप ड्रग्स। ठीक है, अब ये क्या करेगा? इस ऐप का मेन एम क्या है कि ये इलीगल कल्टीवेशन जो होगा उसको कम करेगा, बैन करेगा। ठीक है, बाय यूजिंग द एक्यूरेट जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन। ठीक है, जीआईएस की हेल्प से ये जो इलीगल कल्टीवेशन का हो रहा होगा उसको बंद करवाएगा। साथ में ही अब जो ये मीटिंग हुई थी यहाँ पे अमित शाह जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जोनल ऑफिस। कहाँ पे? श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर पे। तो ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जोनल ऑफिस कहाँ पे रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, तो श्रीनगर में इनॉग्रेट किया गया है। फाइन, अब टोटल जो इनके जोनल ऑफिस हो गए हैं एनसीबी के, ये कितने हो गए हैं? 30 हैं, और 7 यहाँ पे इनके रीजनल ऑफिस हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एनसीबी की एनुअल रिपोर्ट भी रिलीज की गई थी 2023 की। फाइन, इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इन्होंने यहाँ पे क्या बताया है? इन्होंने टारगेट रखा है कि अचीव करेंगे गोल टू ड्रग फ्री इंडिया बाय 2047। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे ड्रग फ्री इंडिया जो है कब तक हो जाएगा? 2047 तक ये हो जाएगा। ठीक है, स्टैटिक इंफॉर्मेशन पे जाते हैं। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल हैं सत्य नारायण प्रधान, हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और इसको फॉर्म किया गया था 1986 में। फाइन, नेक्स्ट है द नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे जो है ये 7 नवंबर को आपका ऑब्जर्व किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और एक और चीज जो नोट करनी है, WHO ने यहाँ पे बताया है कि जो कैंसर है ये सेकेंड लार्जेस्ट लीडिंग कॉज है डेथ का इन दी वर्ल्ड वाइड और ग्लोबली। ठीक है, मतलब कि 6 में से 1 पर्सन की जो डेथ होती है ग्लोबली वो कैंसर की वजह से होती है। इसी के साथ WHO की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर जो है इन्होंने प्रोजेक्शन दी है कि 2040 तक ग्लोबली 28.4 मिलियन न्यू कैंसर केसेस हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज लॉन्च अ एकोजेन एशियाज फर्स्ट लो कार्बन ग्रीन जिंक। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एकोजेन को लॉन्च किया है? तो आंसर हियर इज हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इट इज ऑप्शन नंबर बी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने इसको आपका लॉन्च किया है विच इज सर्टिफाइड बाय द ग्लोबल सस्टेनेबल कंसल्टिंग फर्म। ठीक है, थ्रू अ लाइफ साइकिल असेसमेंट। नाउ की पॉइंट्स बात करते हैं एकोजेन की। एकोजेन आपका लो कार्बन जिंक है and has a carbon footprint of less than 1 ton of a carbon equivalent per ton of a zinc produced. Second, it is manufactured using a renewable energy. तो ये चीज़ काफ़ी सही है कि renewable energy से इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है एंड इसकी वजह से ही जो कार्बन फुटप्रिंट इसका है वो आपका 75% लोअर है देन द ग्लोबल एवरेज। ठीक है, थर्ड पॉइंट है दिस विल रिजल्ट इन टोटल कार्बन एमिशन रिडक्शन ऑफ 400 kilogram across their value chain by the galvanizing 1 ton of a steel with a एकोजेन। ठीक है, एंड द लास्ट इज जो आपके हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है इसका गोल है कि ये अचीव करे। ठीक है, इस इनिशिएटिव के साथ इसका गोल है कि अचीव करे नेट जीरो एमिशन बाय 2050। ओके, नेक्स्ट इज द PM Modi has inaugurated multi projects worth rupees dash related to the health sector at All India Institute of Ayurveda in New Delhi। तो इनमें से कितना अमाउंट के आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वो इनॉग्रेट किए हैं PM मोदी जी ने? तो इट इज 12,850 करोड़। ठीक है, इट इज ऑप्शन नंबर बी। 12,850 करोड़ के जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं वो इनॉग्रेट किए गए थे PM मोदी के द्वारा। अब इनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे
पीएम मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था टू सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन योगा एंड नेचुरोपैथी, और कहाँ पे ये आपके जो है बनाए जाएंगे, उड़ीसा के कोरदा में एंड रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था इंडिया का बिगेस्ट जन औषधि केंद्र एट एम्स दिल्ली। इसी के साथ इन्होंने इनॉग्रेट किया था सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, जो आपका बिलासपुर छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, एंड क्रिटिकल केयर ब्लॉक इन्होंने इनॉग्रेट किया था उड़ीसा के बरगरा में। ठीक है, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी इन भुवनेश्वर उड़ीसा, एंड इसी के साथ इन्होंने जो है इनॉग्रेट किया था फैसिलिटी एंड सर्विस एक्सटेंशन आपके एम्स बिलासपुर में, विच इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, देन कल्याणी वेस्ट बंगाल, पटना बिहार, गोरखपुर इन यूपी, भोपाल इन मध्य प्रदेश, एंड गुवाहाटी इन असम एंड इन न्यू दिल्ली। तो ये फैसिलिटीज एंड सर्विस एक्सटेंशन आपके इनॉग्रेट किए थे पीएम मोदी जी ने। फाइन, नाउ नेक्स्ट है पीएम मोदी जी ने 4 आयुष सेंटर्स जो हैं, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो हैं, वो आपके लॉन्च किए थे। ये कहाँ लोकेटेड है, आईआईएससी बेंगलुरु कर्नाटका में, आईआईटी दिल्ली इन दिल्ली, देन आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश का काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड लास्ट है आपका जेएनयू न्यू दिल्ली। यहाँ इन 4 जगहों पे ये सेंटर्स आपके जो है लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट है इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का। पहला आपका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, दैट इज नेपर, अहमदाबाद गुजरात, फॉर मेडिकल डिवाइसेस। दूसरा आपका किया गया है बल्क ड्रग्स, कहाँ पे, तेलंगाना के नाइपर हैदराबाद में, देन नाइपर गुवाहाटी इन असम फॉर द फाइटो फार्मास्यूटिकल्स, एंड नाइपर मोहाली में एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट के लिए ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपका बनाया जाएगा। फाइन, इसके अलावा पीएम मोदी जी ने 3 मेडिकल कॉलेजेस जो आपके हैं वो इनॉग्रेट किए हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर में, नीमच और सियोनी में। क्लियर है। इसके अलावा कुछ अदर की पॉइंट्स हैं, जैसे पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था यूविन पोर्टल। नेक्स्ट इन्होंने लॉन्च किया था इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विसेज, कहाँ पे, एम्स ऋषिकेश में। नेक्स्ट है पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था देश का प्रकृति परीक्षण अभियान, ये नेशनल जो कैंपेन है, नेशन वाइड कैंपेन, वो इन्होंने लॉन्च किया था। इसके अलावा 5 प्रोजेक्ट्स इन्होंने इनॉग्रेट किए थे अंडर दी PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंडर 5 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे आपके फॉर मेडिकल डिवाइसेस एंड बल्क ड्रग्स। कहाँ पे, गुजरात के वापी में, तेलंगाना के हैदराबाद में, बेंगलुरु कर्नाटका, देन काकीनाडा फ्रॉम आंध्र प्रदेश, एंड नालागढ़ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज ऑफिशियली जॉइंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक एज इट्स 69th मेंबर, 20th नॉन रीजनल मेंबर। ठीक है, 69th मेंबर बना है, 20th नॉन रीजनल मेंबर ये बना है। अब कौन सी कंट्री है, इट इज द इजराइल। ठीक है, टोटल इसके आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक के 68 मेंबर थे, अभी ये 69 हो गए हैं आफ्टर इजराइल जॉइंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक एज अ मेंबर। फाइन, अब मेंबरशिप रिक्वायरमेंट की बात करें तो पहला आपका जो रिक्वायरमेंट है, पहली कंडीशन जो है कि अगर कोई भी मेंबर बनता है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, तो वो आपका मेंबर होना चाहिए यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक और अ नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा क्या बोल रहा है, मेंबरशिप के लिए क्या होता है, जितने भी मेंबर होते हैं वो वोटिंग करते हैं। ठीक है, जो भी आपका एग्जिस्टिंग मेंबर कंट्रीज होंगी वो उसका अप्रूवल जो है रिक्वायर्ड होता है इस मेंबरशिप के लिए। तीसरा पॉइंट है कि जो भी आपकी ऑपरेशनल पॉलिसीज हैं उसको फॉलो करना है, ये थर्ड पॉइंट आपका है। तो पहला मेंबर होना चाहिए आपका UN एस्केप का। दूसरा जो आपकी एग्जिस्टिंग मेंबर कंट्रीज हैं वो अप्रूवल देंगी तभी वो पास होगा। ठीक है, तीसरा कि जो एप्लीकेंट है, जो मेंबर आपका है, वो सारी बातें माने एशियन डेवलपमेंट बैंक की ऑपरेशनल पॉलिसीज की। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंपनी हैज रिसेंटली इन अगस्त रिसीव्ड इंडियाज फर्स्ट स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, दैट इज SMREIT लाइसेंस फ्रॉम दी सेबी। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसे सेबी ने रिसेंटली लाइसेंस प्रोवाइड किया है। ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का, तो इट वॉज गिवन टू दी प्रॉपर्टी शेयर। ये किसको दिया गया है लाइसेंस, प्रॉपर्टी शेयर बाय दी सेबी। अब जो लाइसेंस है, ये लाइसेंस अलाउ करेगा प्रॉपर्टी शेयर को टू मैनेज इट्स फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म अंडर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ SMREITs which are designed for asset value between ₹50 and ₹500 crore।
क्लियर है। अब प्रॉपर्टी शेयर की बात करें तो इसके करंट सीईओ है कुणाल मोक्तन, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2015। Next आपका क्वेश्चन है which among the following organizations signed an MOU with the Online PSB Loan Limited, that is OPL, to digitalize the enrollment and claim settlement process under the Jan Suraksha scheme for all 43 RRBs regional rural banks। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने MOU साइन किया है ऑनलाइन PSB लोन लिमिटेड के साथ, किस चीज के लिए, डिजिटलाइज करने के लिए एनरोलमेंट एंड क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को अंडर द जन सुरक्षा स्कीम। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज नाबार्ड। अब नाबार्ड ने क्या बोला है, इट विल इंटीग्रेट 43 RRBs ऑन टू द जन सुरक्षा पोर्टल। अब जो ये पोर्टल है ये आपका बेसिकली डिजिटल एनरोलमेंट और क्लेम सेटलमेंट प्रोवाइड करता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंट्री दैट विल होस्ट द फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स 2025। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो होस्ट करेगी ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स को, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सऊदी अरेबिया। ठीक है, रिसेंटली नेशनल ओलंपिक कमेटी है जो सऊदी अरेबिया की एंड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इनके बीच में 12 साल की डील साइन हुई है होस्ट करने के लिए इस गेम को। ठीक है, ई स्पोर्ट गेम्स को, ठीक है, इन दी सऊदी अरेबिया। अब सऊदी अरेबिया जो है साथ में ही आपको याद रखना है, जो सऊदी अरेबिया है ये होस्ट करेगा 2027 का एशियन कप इन मेंस फुटबॉल, 2029 में एशियन विंटर गेम्स एंड मल्टी स्पोर्ट 2034 एशियन गेम को रियाद में ये आपका होस्ट करेगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली इन जुलाई लॉन्च अ गियर शिफ्ट चैलेंज टू बूस्ट जीरो एमिशन ट्रक एडॉप्शन इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या फंड है जिसने लॉन्च किया है गियर शिफ्ट चैलेंज को, तो इट वाज लॉन्च बाय द नीति आयोग। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया है और इसका पूरा नाम है नीति गियर शिफ्ट चैलेंज एंड इट वाज लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ अ ई फास्ट इंडिया इनिशिएटिव जिसका मेन एम है टू फॉस्टर इनोवेट बिजनेस मॉडल्स फॉर द एडॉप्शन ऑफ योर जीरो एमिशन ट्रक्स इन इंडिया। ठीक है, अब जो चैलेंज है इसे लॉन्च किया गया है इन कोलैबोरेशन विद OMC, ऑपरेशन मैनेजमेंट क्लब ऑफ IIM बैंगलोर, स्मार्ट फ्राइट सेंटर इंडिया, कॉल स्टार्ट और ड्राइव टू जीरो एंड WRI इंडिया, इन सब के कोलैबोरेशन से इस चैलेंज को लॉन्च किया गया था। अब इस चैलेंज में इनवाइट किया गया है स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रैक्टिशनर्स, एकेडमिक्स, रिसर्चर्स कि ये ज्वाइन करें हैकाथन को जो ऑर्गेनाइज की गई है एज अ पार्ट ऑफ अ विस्टा 2024 IIM बैंगलोर इंटरनेशनल बिजनेस समिट। ठीक है, इस हैकाथन का मेन एम क्या है कि हमें एनहांस करना है, फोस्टर करना है इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स को जो अडॉप्ट करेंगे फॉर अडॉप्टिंग योर जीरो एमिशन ट्रक्स इन इंडिया इन इंडियाज एज अ फ्राइट सेक्टर। ठीक है, now next is recently in July the RBI has set up a committee to review the fee structure for white label ATMs. The committee is headed by whom? तो सबसे पहले white label ATM की बात करते हैं, ऐसा ATM जो नॉन बैंकिंग एंटिटी सेटअप कर रही है। ठीक है, इसे हम white label ATM बोलते हैं। एक तो ATM होता है जो बैंक का होता है, ठीक है, इसके अलावा दूसरे ATMs जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इंडी कैश का ATM है। ठीक है, ये कोई बैंक नहीं है, ये टाटा का प्रोडक्ट आपका है, ऐसे ही इंडिया वन, तो इस टाइप के ATMs को हम वाइट लेबल ATMs कहते हैं। ठीक है, अब इस कमेटी के हेड कौन है? ठीक है, इस कमेटी के हेड है आपके सुनील मेहता। तो RBI ने जो कमेटी सेटअप की है कि वो रिव्यू करेगी फी स्ट्रक्चर वाइट लेबल ATM का, इसके हेड है सुनील मेहता। फाइन, अब इंडिया में जो है टोटल करंटली जो है 4 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन बैंक एंटिटीज हैं जो वाइट लेबल ATMs जो हैं वो चला रही हैं। ठीक है, उनको यहाँ पे एक तरह से ऑथराइजेशन मिला हुआ है। तो सबसे पहला इंडी कैश है, देन इंडिया वन पेमेंट, देन नेक्स्ट आ जाता है आपका हिताची पेमेंट जिन्होंने लास्ट ईयर ही जो है वाइट लेबल ATM सेटअप किया था इंडिया में। देन इसके अलावा नेक्स्ट आपका है वंकरागी लिमिटेड। फाइन, अब यहाँ पे मेंशन किया गया था कि जो इंडिया का ATM मार्केट है करंटली इट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 9.2%। 2024 से 2032 के बीच में ये डेटा आपका दिया गया है कि इतने में ये इतना ग्रो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो करंट इंटरचेंज फीस है अभी ये यूनिफॉर्म है, मतलब सेम रखी गई है चाहे बैंक ऑपरेटेड ATMs हो या आपके वाइट लेबल ATMs हो। फाइन, तो अभी करंटली जो ट्रांजैक्शन फीस आपकी चल रही है वो कितनी है? ये आपकी 17 रुपये है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। अगर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यहाँ पे किया जाता है तो 6 रुपये की है। ठीक है,
Now next question है, which among the following space agency has unveiled the prototype for 6 telescope known as Engineering Development Unit Telescope to study gravitational waves in outer space? तो जो ये आपका प्रोटोटाइप है इसको अनवील किया है नासा ने, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इसको अनवील किया गया है इस प्रोटोटाइप को, जिसका काम क्या रहेगा, स्टडी करना ग्रेविटेशनल वेव्स को इन आउटर स्पेस। तो मेन इसका जो आपका जो काम है वो याद रखना है। और किसने लॉन्च किया है, नासा ने इसको अनवील किया है, प्रोटोटाइप को बेसिकली अनवील किया गया है अभी। फाइन। जो टेलीस्कोप है इट वाज मैन्युफैक्चर्ड एंड असेंबल्ड बाय L3 Harris टेक्नोलॉजी, जो न्यूयॉर्क यूएसए की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो टेलीस्कोप है इसको बनाया गया है, इट इज बिल्ट एज अ पार्ट ऑफ अ जॉइंट मिशन विद द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और इस मिशन का नाम है लीसा। ठीक है, लेजर इंटर फेरोमीटर स्पेस एंटीना इसका नाम है लीसा, जो अगेन मिशन किस चीज का है आपका, स्टडी करने के लिए ग्रेविटेशनल वेव्स को, जिसमें आपकी 3 स्पेस क्राफ्ट, मतलब इस मिशन में 3 स्पेस क्राफ्ट को आपका अर्थ के ऑर्बिट में जो है आपका जो है रखा जाएगा। एंड इस टाइप से वो जो है वहाँ पे रखा जाएगा कि वो ट्रायंगुलर फॉर्मेट में आपका अरेंज हो। एंड ये जो आपकी 3 स्पेस क्राफ्ट यहाँ पे यूज की जाएंगी, इनमें 2-2 टेलीस्कोप यहाँ पे आपके लगाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 टेलीस्कोप की बात हुई है ना, तो ये 2-2 टेलीस्कोप इन तीनों स्पेस क्राफ्ट में आपके यूज किए जाएंगे। इसके अलावा जो प्रोटोटाइप है इसको एंटायरली जो है बनाया किससे गया है, फ्रॉम दी एम्बर कलर्ड ग्लास सेरेमिक, जिसको जीरो टोर के नाम से बोला गया है यहाँ पे। एंड इसे मैन्युफैक्चर किया गया है बाय दी योर स्कॉट इन मेन्स जर्मनी। फाइन। जो इसका प्राइमरी मिरर है उसको कोट किया गया है गोल्ड से, सो दैट कि जो रिफ्लेक्शन है वो अच्छा हो ऑफ द इंफ्रारेड लेजर्स या इंफ्रारेड रेज, एंड फॉर रिड्यूसिंग द हीट लॉस। ठीक है, एंड टू रिड्यूस हीट लॉस फ्रॉम द सरफेस एक्सपोज टू द कोल्ड स्पेस, क्योंकि आउटर स्पेस में आप सभी को पता है ठंडा होगा, तो वहां पे जो हीट लॉस है उसको कम करने के लिए ये चीज करी गई है। ठीक है, next question is, which country has introduced a new banknote with a 3D hologram technology to combat counterfeiting? तो यहाँ पे जो जापान है, जापान ने 3D hologram टेक्नोलॉजी यूज की है इनके बैंक नोट्स में। ठीक है, यहाँ पे आप जो है इसकी इमेज देख सकते हो, ताकि जो जाली नोट्स हैं उनको उनके जो प्रॉब्लम है उससे निपटने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जापान जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है बैंक नोट्स फीचरिंग एडवांस होलोग्राफी, क्रिएटिंग 3D रोटेटिंग पोर्ट्रेट्स ऑफ अ हिस्टोरिक फिगर्स as an anti-counterfeit measures. This innovation technology marks the world's first use of such holography on a currency. तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, कौन सी फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी को यूज किया है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। अब यहाँ पे इन्होंने रिलीज किया है 10,000 येन, 5,000 येन और 1,000 येन के नोट्स। ठीक है, अब जो 10,000 येन है इसमें इची शिबुसावा जो है उनको यहाँ पे फीचर किया गया है, हु इज अ पायनियर ऑफ जापानीज कैपिटलिज्म, ये जिन्हें फादर ऑफ जापानीज कैपिटलिज्म भी बोला जाता है। 5,000 के नोट्स में ओमेका सुदा जो फेमिनिस्ट एंड एजुकेटर हैं उनको यहाँ पे इमेज इनकी लगाई गई है। देन 1,000 येन में शिबासा बुरो केता सातो जो फिजिशियन और बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे उनकी यहाँ पे जो है पोर्ट्रेट यूज किया गया है। क्लियर है? Now next आपको क्वेश्चन है, which company recently in July obtained a direct broking license from IRDAI to offer comprehensive business insurance solution? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे बेसिकली IRDAI ने लाइसेंस प्रोवाइड किया है, डायरेक्ट ब्रोकिंग लाइसेंस। ठीक है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोवर्जी। इस कंपनी का नाम है कोवर्जी, जिसकी शुरुआत आपकी 2023 में की गई थी बाय दी अंकित कमारा। फाइन। अब जो ये कंपनी है इट इज रन बाय दी बिजकवर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो आपका एक इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म है। क्लियर है? अब साथ में ही आपको एक और चीज नोट करनी है जिस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि जो इंश्योरेंस ब्रोकर लाइसेंस होते हैं उसके लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होती है। ठीक है, अगर डायरेक्ट ब्रोकर है तो 75 लाख की होती है, री इंश्योरेंस ब्रोकर ₹4 करोड़ एंड कंपोजिट ब्रोकर जो है उनके लिए 5 करोड़ तक का यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द स्टेट दैट हैज साइंड अ MOU विद राजस्थान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ₹72,000 करोड़ प्रभाती कालीसिंध चंबल इंटर स्टेट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट।
तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने MOU साइन किया है राजस्थान के साथ, ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के लिए PKC विच इज प्रभाती कालीसिंध चंबल इंटरस्टेट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को। तो आंसर यहाँ पे है इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो है ये आपका रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट साइन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिवर लिंक प्रोजेक्ट है इसका पर्पस क्या है कि ये ड्रिंकिंग और इंडस्ट्रियल वाटर प्रोवाइड करेगा 13 डिस्ट्रिक्ट ईच ऑफ ईस्टर्न राजस्थान एंड मालवा एंड चंबल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। फाइन। अब इसका ओवरऑल कॉस्ट 72,000 करोड़ का है, जिसमें से आपका MP का है 35,000 एंड 37,000 आपका है फॉर दी 37,000 करोड़ फॉर दी राजस्थान, जिसमें से 90% फंड्स जो है वो सेंटर प्रोवाइड कर रहा है और 10% जो है स्टेट कंट्रीब्यूट करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज अनाउंस्ड टू रीनेम विच अमंग द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी आफ्टर रतन टाटा। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अनाउंस किया है कि ये महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी को रीनेम करेंगे एज अ पद्म विभूषण रतन टाटा स्किल यूनिवर्सिटी। तो रतन टाटा जी के नाम पे ये यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा। साथ में इसके अलावा और अनाउंसमेंट यहाँ पे क्या किए हैं इन्होंने कि उद्योग भवन जो है आपका मुंबई का, उसे रीनेम किया जाएगा रतन टाटा उद्योग भवन। एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री है महाराष्ट्र की, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये उद्योग रत्न अवार्ड को जो है अब रतन टाटा उद्योग रत्न अवार्ड के नाम से जानेंगे, ठीक है। मतलब इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। साथ में आपको ये भी नोट करना है जो ये उद्योग रत्न अवार्ड है इसके फर्स्ट रेसिपिएंट आपके रतन टाटा जी ही थे, ठीक है। और एक और चीज़ जो महाराष्ट्र ने की है, महाराष्ट्र ने क्या बोला है ना, इन्होंने बेसिकली अर्ज किया है या बोल सकते हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको ऐसे रिक्वेस्ट की है कि रतन टाटा जी को जो है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दैट इज योर भारत रत्न ये दिया जाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज recently in July the government of India has mandated the Indian Standard Institution that is ISI mark for the kitchen utensils made up of dash। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ISI क्या है। ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन जो है ये आपका मार्क होता है, ISI मार्क, जो डेवलप कौन करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS इसे जो है डेवलप करता है, जो बेसिकली एश्योर करता है कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, सेफ्टी है, वो सही है, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेट किया है कि जो आपके किचन यूटेंसिल्स हैं जो आपके स्टेनलेस स्टील के हैं और एल्यूमिनियम के हैं, इनके लिए ISI मार्क मैंडेट कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर E, बोथ B एंड C आर करेक्ट, ठीक है। अब इनके स्टैंडर्ड देख लेते हैं। ये स्टैंडर्ड है फॉर स्टेनलेस स्टील, ये आपका है IS 14756 2022, देन IS 1660 2024 ये आपका एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स के लिए। फाइन। नेक्स्ट इज द अंबुजा सीमेंट हैज साइन अ बाइंडिंग अग्रीमेंट टू एक्वायर अ -% स्टेक ऑफ ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड फॉर एन इक्विटी वैल्यू ऑफ ₹8,100 करोड़। तो अंबुजा सीमेंट ने रिसेंटली आपके स्टेक्स एक्वायर करने के लिए अग्रीमेंट साइन किया है ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड के साथ। और कितने % स्टेक ये इन्होंने एक्वायर करने की बात की है इस अग्रीमेंट में, तो 46.8%, ठीक है। कितने स्टेक्स है, 46.8%। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आपके कौन है, गौतम अदानी जी। और अंबुजा सीमेंट को स्टैब्लिश किया गया था 1983 में एंड इट इज लोकेटेड इन दी मुंबई महाराष्ट्र। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। फाइन। नेक्स्ट है ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड, इसके MD एंड CEO करेंटली हैं दीपक खेतरपाल। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका हैदराबाद तेलंगाना में एंड इसे 1976 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज recently in November the state government of Nagaland has upgraded Dash subdivision as its 17th district। तो नागालैंड का अभी 17th डिस्ट्रिक्ट आपका बनाया गया है जिसका नाम है मेलूरी। क्या नाम है इसका, मेलूरी। फाइन। नाउ अब जो ये आपका मेलूरी डिस्ट्रिक्ट बना है, जो पहले सब डिविजन था आपका, ये किसका पार्ट था, फेक जो आपका फेक डिस्ट्रिक्ट है उसका ये पार्ट था। अब ये फुल फ्लैश डिस्ट्रिक्ट बन गया है मेलूरी, जो 17th डिस्ट्रिक्ट बना है नागालैंड का। फाइन। अब मेलूरी में आपके पोचरी जो है पोचरी नागा ट्राइब रहती है एंड यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है कि ये आपका लोकेटेड है नियर इंटरनेशनल बॉर्डर विद दी म्यांमार। फाइन।
Now next question है the same crop India stays is to invest rupees 36,238 crore for India's first green ammonia plant in dash. तो इंडिया का पहला ग्रीन अमोनिया प्लांट कौन से स्टेट में आपका रहेगा? इट इज इन दी तमिलनाडु, तूतुकुड़ी तमिलनाडु. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. अब ये इसी के साथ तमिलनाडु जो है पहला स्टेट बन जाता है इंडिया का जहां पे कॉमर्शियल प्रोडक्शन किया जाएगा ऑफ अ लार्ज स्केल ग्रीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स. एंड ये जो फैसिलिटी होगी ये आपकी लगभग 160 एकड़ में बनी होगी एंड इट विल इनिशियली प्रोड्यूस 2 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन अमोनिया पर एनम. ठीक है, ये इसकी कैपेसिटी है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली आरबीआई ने ऐड किए हैं 13 फर्म्स को इनके अलर्ट लिस्ट में ऑफ अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. विद दिस टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज इन आरबीआई अलर्ट लिस्ट हैज एक्सपेंडेड टू डैश. तो रिसेंटली 13 ऐड हुई हैं. अब टोटल कितनी हो गई हैं? तो 88 आपकी फॉर्म्स इस लिस्ट में हो गई हैं. ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. और कौन सी 13 फॉर्म्स को ऐड किया गया है? तो रेंजर कैपिटल, TDFX, इनफिक्स, योरकर FX, Growline, Think Markets, Smart Prop Trader, Funded Next, Welltrade, Fresh Forex, FX Road, DBG Market and आपका पल्सन ट्रेड. इन 13 फॉर्म्स को अलर्ट लिस्ट में ऐड किया गया है आरबीआई द्वारा. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इंडियन एरोस्पेस स्टार्टअप दैट हैज लॉन्च द शक्ति सैट मिशन एमिंग टू एम्पावरिंग 12,000 गर्ल्स अक्रॉस 108 कंट्रीज. तो इनमें से कौन सी इंडियन एरोस्पेस स्टार्टअप है जिसने लॉन्च किया है इस मिशन को जहां पे 12,000 बच्चों को 12,000 गर्ल्स को अक्रॉस 108 कंट्रीज यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी आपकी, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, पेलोड डेवलपमेंट और स्पेस क्राफ्ट सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे ट्रेनिंग आपकी प्रोवाइड की जाएगी. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इट इज डन बाय दी, इट वाज लॉन्च बाय दी स्पेस किड्स इंडिया. ठीक है, किसने लॉन्च किया है? स्पेस किड्स इंडिया ने इसे लॉन्च किया है. और इस इनिशिएटिव के तहत 120 आवर्स का ऑनलाइन ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा हाई स्कूल्स के बच्चों को जिनकी एज 14 से 18 साल के बीच में है. और ये फोकस करेगा 3 आपके चीज़ों पे, जैसे मैंने आपको बताया, स्पेस टेक्नोलॉजी, पेलोड डेवलपमेंट और स्पेस क्राफ्ट सिस्टम्स पे. ठीक है, इसके बाद ऑनलाइन ट्रेनिंग होने के बाद 108 स्टूडेंट्स को, ठीक है, 108 बच्चों को अलग अलग कंट्रीज से सेलेक्ट किया जाएगा और उनको इंडिया में लाया जाएगा ताकि वो आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करें फॉर बिल्डिंग पेलोड्स स्पेसक्राफ्ट प्रोटोटाइप फ्रॉम जून टू अगस्त 2025. तो जून से अगस्त के बीच में ये आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे इंडिया में करेंगे. ठीक है, साथ में नोट करना है जो सैटेलाइट है इट इज प्लान फॉर द लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ इसरोज चंद्रयान 4 मिशन in 2026. Next question है which of the following statement is true as per the 75th International Astronautical Congress held in Milan, Italy. तो पहला आपका पॉइंट है जो आपका ये 75th International Astronautical Congress हुआ था ये मिलान इटली में हुआ था और इसकी थीम आपकी थी रिस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी. नेक्स्ट पॉइंट है द कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन which is co-hosted by the Italian Association of Aeronautics and Astronautics and Italian Space Agency and Leonardo. ठीक है, next is during the event ISRO chairman Dr. S. Somanathan was presented with the IAF World Space Award 2024 for the remarkable success of Chandrayaan 3 mission. Then European Space Agency has launched the Lunar Communication and Navigation Services, that is LCNS program or a Moonlight program at a IAC 2024 for establishing Europe's first ever satellite constellation for telecommunication and navigation services on the moon. और लास्ट पॉइंट है all of the above. तो ये सारे पॉइंट्स आपके करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई all of the above. फाइन. अब जो आपका इंटरनेशनल एरोनॉटिकल कांग्रेस जो होगा नेक्स्ट 2025 का, ये कहाँ पे होगा? ये पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन में. तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में होगा 29 सितंबर से 3 अक्टूबर को ये होगा 2025 में. फाइन. नाउ इससे रिलेटेड थोड़े डीप में देख लेते हैं. जैसे नाउ यहाँ पे बात हुई थी आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मूनलाइट प्रोग्राम की. तो ये है क्या, ये देखते हैं. तो जो इनिशिएटिव है इसे डेवलप कौन करेगा सबसे पहले? तो ये इटालियन स्पेस फ्लाइट सर्विस कंपनी है टेलीस्पेजियो इटालियन स्पेस एजेंसी एंड इट इज सपोर्टेड बाय द यूनाइटेड किंगडम्स, जिसका मेन एम है फैसिलिटेट करना प्रिसाइज लूनर लैंडिंग को और प्रोवाइड करना या आप बोल सकते हो क्रिएट करना हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क को, ताकि मून से अर्थ में इजीली आपका जो डेटा है वो भेजा जा सके. फाइन.
नाउ इसी के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है ये फर्स्ट आपकी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है फॉर अ ऑफ प्लैनेट कमर्शियल टेलीकॉम्स एंड सैटेलाइट नेविगेशन प्रोवाइडर जो बनी है। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रोग्राम के तहत 5 सैटेलाइट्स की बात की गई है। एक तो आपकी यूज़ की जाएगी हाई डेटा रेट कम्युनिकेशंस के लिए एंड 4 आपकी नेविगेशंस के लिए यूज़ की जाएंगी for which are deployed across network spanning 4 lakh kilometers to connect moon to earth via 3 ground station। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी। इसके अलावा इस इवेंट में जो आपका हुआ था 75th वाला, इसमें आपका एक्सियम स्पेस सूट जो है वो रिवील किए गए थे। तो अब ये बनाया किसने है, तो यूएसए बेस्ड एक्सियम स्पेस एंड इटली बेस्ड पराडा जो है, इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये सूट तैयार किया गया है, जिसका इन्होंने बेसिकली एक फ्लाइट डिज़ाइन जो है वो तैयार किया है आपके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके लिए। जो हीट रिफ्लेक्टिव यहाँ पे यूज़ किया गया है हीट रिफ्लेक्टिव मटेरियल, जो एस्ट्रोनॉट्स को जो एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, जो हाई टेम्परेचर होता है उससे बचाएगा और लूनर डस्ट से बचाएगा। फाइन, यहाँ पे आप इस सूट को देख सकते हैं। नाउ IAF की बात करें, इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन की, तो इसके करंट प्रेसिडेंट अभी हैं एग्यूने क्लेटॉन मोरे। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1951। नेक्स्ट इज डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरर टू स्टार्ट ऑपरेशन इन अ गिफ्ट सिटी गुजरात। ठीक है, तो इनमें से कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने अपना जो है ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं गिफ्ट सिटी में, तो इट इज इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इंश्योरर मतलब होता है कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो इंडिया फर्स्ट लाइफ के आपके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है ऋषभ गांधी। हेडक्वार्टर है आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड और 2009 में से स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नेक्स्ट है which among the following institute in partnership with a Guhan Industries and Manufacturing Solution developed India's first abrasive water jet machine to cut combustible materials without generating heat। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन सा IIT है जिसने वुहान इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस के साथ मिलके डेवलप किया है इंडिया का पहला एब्रेसिव वाटर जेट मशीन। किस चीज के लिए, कट करने के लिए कंबस्टिबल मटेरियल्स को विदाउट जनरेटिंग दी हीट। तो ये आपका इंस्टीट्यूशन है, इट इज IIT मद्रास। ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है, IIT मद्रास। इन दोनों ने मिलकर जो है इसको बनाया है मशीन को, और जो ये मशीन है इसे अनवील किया गया था बाय द डायरेक्टर ऑफ IIT मद्रास, इनका नाम है V कामाकोटी। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट के लिए जो GIMS है, गुहान इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस जो है, उनको प्रोटोटाइप बनाने के लिए 20 लाख रुपए दिए गए थे फ्रॉम द इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है, प्रोटोटाइप बनाने के लिए ये अमाउंट दिया गया था एंड यहाँ पे 2.5 करोड़ दिए गए हैं इन्हें स्टार्टअप TN के लिए फॉर कमर्शलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश बिकेम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू अचीव द स्टेटस ऑफ अ नेट जीरो कार्बन एमिशन लेवल 5 सर्टिफिकेशन under the Airport Carbon Accreditation Program of the Airport Council International, that is ACI। तो इनमें से कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंडिया का जिसने अचीव किया है नेट जीरो कार्बन एमिशन। ठीक है, तो ये आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है न्यू दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आपको नोट करना है जो बैंगलोर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कैपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये एशिया का पहला एयरपोर्ट बना है जिसने एयरपोर्ट बेसिकली रिसीव किया है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का हाईएस्ट लेवल 5 एक्रेडिटेशन। तो ये क्लियर हुआ आपको, और इसने जो हमारा गोल था 2030 तक का, उससे पहले ही 7 साल पहले ही अचीव कर लिया है नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का जो है गोल हमारा था। ठीक है, क्लियर है, 2030 तक ये गोल था और 7 साल पहले ही से कंप्लीट कर दिया है कैपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, और इसी के साथ ये एशिया का क्या बन गया है, पहला एयरपोर्ट बन गया है जिसने ये अचीव किया है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम रिसेंटली लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम जो है इसका मेन एम है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिड्यूस फार्मर्स डिपेंडेंसी ऑन अ पेस्टिसाइड रिटेलर्स। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो पेस्टिसाइड रिटेलर्स हैं उन पे जो डिपेंडेंसी होती है फार्मर्स की वो कम हो। अब ये कैसे होगा, बेसिकली जो ये सर्विलेंस सिस्टम है इट इज़ अ AI बेस्ड नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम जो फार्मर्स को असिस्ट करेगा रिगार्डिंग द पेस्ट कंट्रोल। इस सिस्टम के थ्रू जो फार्मर्स हैं वो डायरेक्टली आपके एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग द ऐप एंड
इवन अगर कोई प्रॉब्लम इन्हें लगती है, ठीक है, अगर कोई क्रॉप में या किसी भी चीज़ में इनको प्रॉब्लम लगती है तो ये यहाँ पे इमेज सेंड कर सकते हैं एक्सपर्ट को और वो इन्हें एक्यूरेट डायग्नोसिस बताएंगे या ट्रीटमेंट उसका बताएंगे, ठीक है। अब इस सिस्टम में AI टूल्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं एनालाइज करने के लिए पेस्ट डेटा को, ठीक है, एंड इट प्रोवाइड टाइमली इन्फॉर्मेशन टू अराउंड 14 करोड़ फार्मर्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च अ स्वदेशी कामिकेज ड्रोन विद अ रेंज ऑफ 1000 किलोमीटर्स। तो इनमें से कौन सा आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा कंपनी है जिसने लॉन्च किया है स्वदेशी कामिकेज ड्रोन को जिसका 1000 किलोमीटर का रेंज है। तो इट इज डन बाय द नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। किसने किया है इसे लॉन्च? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने, ठीक है। Next is the Asian Paralympic Committee, that is APC, recently in July appointed Dash as a sub-regional representative for South Asia. तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको अपॉइंट किया गया है सब रीजनल रिप्रेजेंटेटिव साउथ एशिया से? तो इनका नाम है दीपा मलिक, ठीक है, आप सभी जानते हैं दीपा मलिक को, फाइन। अब यहाँ पे ये अपॉइंटमेंट की गई थी 34th एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग जो आपकी हुई थी, ठीक है। अब दीपा मलिक जी के साथ साथ यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जो आपके हैं एशियन पैरालंपिक कमेटी के, इनको भी अपॉइंट किया गया है जो जापान के आपके काजुहिरो यागी हैं, फाइन। यहाँ पे आप दोनों की इमेज देख सकते हैं। अब दीपा मलिक जी के बारे में बात करें तो ये फर्स्ट फीमेल पैरा एथलीट थी जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था शॉटपुट F53 कैटेगरी में इन ब्राजील 2016 का जो पैरालंपिक गेम आपका हुआ था, ठीक है। अब इनकी अचीवमेंट की बात करें तो इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था 2012 में, पद्मश्री दिया गया था 2017 में एंड मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड दिया गया था 2019 में एंड 2019 में ही इनको सर एडमंड हिलेरी प्राइम मिनिस्टर फेलो फॉर न्यूजीलैंड जो है उसके लिए भी सेलेक्ट किया गया था, फाइन। नेक्स्ट इज Dash became the second state to launch its own OTT platform to promote local filmmaker, musician and content creator. तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? और ये सेकंड स्टेट है। फर्स्ट जो स्टेट था आपका वो था केरला जिसने अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, ठीक है। अब सेकंड स्टेट बना है हमारा मेघालय, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आपका है जिसने अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है हेलो मेघालय। क्या नाम है इसका? हेलो मेघालय। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो फिल्म मेकर्स हैं उनको यहाँ पे पर फिल्म का 5 लाख रुपए दिया जाएगा विद एडिशनल फाइनेंसिंग फॉर रीजनली और इंटरनेशनली एक्लेम्ड फिल्म्स, ठीक है। वेरएस जो कंटेंट क्रिएटर्स होंगे उनको 18,000 पर मंथ मैक्सिमम अपलोड्स के लिए यहाँ पे दिया जाएगा एंड मोर फंड्स विल बी ऑफर्ड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ व्यूज दे रिसीव, फाइन। Next is which jersey number has Hockey India officially retired from the national senior men's team in a honor of a former Indian goalkeeper PR श्रीजेश। तो इनका जो आपका जर्सी नंबर है इट इज 16 जिसको यहाँ पे ऑफिशियली रिटायर किया गया है हॉकी इंडिया द्वारा, ठीक है। अब PR श्रीजेश की बात करें तो इन्हें गॉड ऑफ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री भी कहा जाता है एंड द वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। साथ में ही नोट करना है PR श्रीजेश को अपॉइंट किया गया है कोच फॉर द जूनियर मेंस हॉकी टीम, ठीक है। अब इनके अवार्ड्स की बात करें कौन कौन से अवार्ड्स इन्हें दिए गए हैं तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन्हें 2021 में दिया गया था। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन गोलकीपर ऑफ द ईयर टाइटल 2021 और 2022 का इनको दिया गया था, ठीक है। 2015 में अर्जुन अवार्ड इन्हें दिया गया था एंड पद्मश्री अवार्ड इन्हें दिया गया था 2017 में। इसके साथ साथ वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर टाइटल इन्हें दिया गया था 2021 में आफ्टर इंडियन विमेंस हॉकी कैप्टन रानी रामपाल इन 2020, ठीक है। 2020 में रानी रामपाल जी को दिया गया था, 2021 में PR श्रीजेश को ये अवार्ड ये जो है टाइटल दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड पेट्रोग्लिफ्स एंड जियोग्लिफ्स जो रॉक आर्ट होती है इन रत्नागिरी एज अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। तो ये आपका ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है? इट इज डन बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप जो है इमेज देख सकते हो रॉक आर्ट जो होती है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड कंटिन्यूएशन ऑफ अ 3 अम्ब्रेला स्कीम मर्ज इनटू अ यूनिफाइड सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसका नाम आपका पूछा गया है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है विज्ञान धारा। क्या नाम है इसका? विज्ञान धारा of a Department of Science and Technology with an aim to strengthen India's science, technology and innovation ecosystem। तो इस स्कीम का नाम क्या था आपका? विज्ञान धारा, और ये सपोर्ट करती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो 5 ईयर प्लान है उसे एंड कंट्रीब्यूट करेगी ये
टू द विजन ऑफ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047, जो हमारा टारगेट है उसमें ये कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब इस स्कीम के लिए कितना यहाँ पे जो है एलोकेशन दिया गया है, बजट एलोकेशन, इट इज 10,579.84 करोड़ का फ्रॉम योर फाइनेंशियल ईयर 2022 टिल फाइनेंशियल ईयर 2026। ठीक है, इसके अलावा कुछ की पॉइंट्स नोट करने हैं। विज्ञान धारा जो है इसमें आपके 3 कंपोनेंट हैं। पहला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, जो बेसिकली आपका फोकस करेगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए एंड डेवलप करने के लिए स्किल्ड पर्सनल्स फॉर द साइंटिफिक प्रोग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नाम से पता चल रहा है जो ये कंपोनेंट है ये सपोर्ट करेगा इनोवेशन एंड डिस्कवरी को थ्रू दी वेल फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स। एंड द लास्ट इज इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। ये जो आपका थर्ड कंपोनेंट है, ये इसका मेन एम जो है क्या है कि एडवांस करना है न्यू टेक्नोलॉजीज को। ठीक है, टू एडवांस न्यू टेक्नोलॉजीज एंड एनहांस करना इंडिया की टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज को। आई होप दिस इज क्लियर। Now next is name the space agency that has announced its plan to launch the Rapid Ephesus mission for the space safety, that is REMESIS, in 2028 to study the asteroid Ephesus for planetary defense purposes। तो इनमें से कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने ये अनाउंसमेंट किया है? तो आंसर इज इट इज यूरोप स्पेस एजेंसी। ठीक है, कौन सी एजेंसी है? इट इज अ यूरोप स्पेस एजेंसी। जो ये मिशन है, इस मिशन का मेन काम क्या है? टू स्टडी द एस्टेरॉयड 99942 एफोसिस नियर द अर्थ ऑब्जेक्ट। ठीक है, रेमेसिस जो है इट शुड बी लॉन्च इन 20 अप्रैल 2028 टू अलाउ फॉर अराइवल एट एफोसिस इन February 2029। क्लियर है? नाउ अब जो ये एस्टेरॉयड है इसे 2004 में डिस्कवर किया गया था और इसका एवरेज डायमीटर जो है इट इज 375 मीटर वाइड। फाइन, आप स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे यूरोप स्पेस एजेंसी की, तो इसके डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर जोसेफ एस्टिबेशर। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका पेरिस, फ्रांस में, एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1975। Now next is recently in July the NABARD has launched ₹crore AgriSure Fund to boost agri startup। तो यहाँ पे कितना फंड लॉन्च किया है NABARD ने बूस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को? तो इट इज 750 करोड़। ठीक है, कितना फंड है? 750 करोड़। फाइन, अब यहाँ पे एग्रीश्योर फंड जो है इसके फंड मैनेजर हैं आपके नव वेंचर। जो फंड है यहाँ पे 750 करोड़ का दिया गया है, जिसमें से 250 करोड़ NABARD दे रहा है। ठीक है, 250 मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर देगा, एंड 250 करोड़ जो है अदर 250 करोड़ ये अदर इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब जो फंड है इट इज डिजाइन टू ऑपरेट फॉर 10 ईयर्स और इसे 2 साल एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ऐसा मेंशन किया गया था। फाइन, नाउ यहाँ पे NABARD ने लॉन्च किया है, इसी के साथ साथ फंड के साथ साथ यहाँ पे हैकाथन लॉन्च की गई थी, एग्रीश्योर ग्रीनाथन 2024 ड्यूरिंग द प्री लॉन्च स्टेक होल्डर्स मीटिंग, जो आपकी NABARD के हेडक्वार्टर में हुई थी मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, इस हैकाथन का मेन एम क्या था कि 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो है उनको एड्रेस करना। पहला है स्मार्ट एग्रीकल्चर ऑन बजट फॉर टैकलिंग द हाई कॉस्ट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। सेकेंड है टर्निंग एग्री वेस्ट इनटू प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ट्रांसफॉर्म करने के लिए एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है उसको प्रॉफिटेबल वेंचर्स में। ठीक है, टेक सॉल्यूशंस मेकिंग रीजनरेटिव एग्रीकल्चर रेम्यूनरेटिव, दैट मीन्स टू ओवरकम द इकोनॉमिक हर्डल्स इन अडॉप्टिंग रीजनरेटिव प्रैक्टिसेस। तो इन तीनों प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए ये हैकाथन यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जुलाई द साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL, GVRA coal mine and Kusumunda coal mine in Dash state secure the 2nd and 4th rank in terms of production volume in the list of world's top 10 largest coal mines released by worldatlas.com। तो यहाँ पे ये दोनों जो आपकी कोल माइंस है ये कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? तो ये आपकी लोकेटेड हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ आप जिवेरा जो कोल माइन है आपकी जिवेरा कोल माइन, इसके बारे में बात करें तो ये माइन मेनली माइन करती है बिट्यूमिनस ग्रेड कोल को। इसका एनुअल प्रोडक्शन जो है, एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी इसकी जो है वो है 70 मिलियन टन्स की, एंड ये आपकी ऑपरेट करेगी अंटिल दी 2036। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस माइन कंपनी ने जो है लार्जेस्ट प्रोडक्शन किया था आपका 2023 में। इट इज़ द लार्जेस्ट कोल माइन इन इंडिया इन 2023 विद एनुअल प्रोडक्शन ऑफ
52.5 मिलियन टन एंड फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्होंने प्रोड्यूस किया था आपका 59 मिलियन टन्स ऑफ कोल। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें कुसुमुंदा कोल माइन की, तो अगेन इट माइंस दी बिटुमिनस ग्रेड कोल जो मीडियम ग्रेड टाइप होता है एंड इट इज वर्ल्ड्स मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ कोल। ठीक है, इस अब जो ये कंपनी है ये आपकी सेकेंड लार्जेस्ट माइन है इंडिया की, जो प्रोड्यूस करती है मोर देन 50 मिलियन टर्न्स। इसने बेसिकली प्रोडक्शन किया था मोर देन 50 मिलियन टर्न्स का इन फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन ऑपरेशनल अंटिल 2036। तो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन या दोनों ही माइन जो है ये आपकी 2036 तक ऑपरेशनल रहेंगी। ठीक है, साथ में ही ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने प्रोड्यूस किया था मोर देन 100 मिलियन टर्न्स ऑफ कोल एनुअली। ठीक है, ये दोनों मिलके 100 मिलियन जो टर्न्स ऑफ कोल है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो लगभग 10% है टोटल कोल प्रोडक्शन जो इंडिया में होता है। फाइन, नाउ SECL की बात करेंगे तो ये टॉप 3 कोल प्रोड्यूसिंग सब्सिडरी है आपकी CIL की। ठीक है, CIL क्या है? इट इज कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसकी सब्सिडी है SECL। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखिए तो इसके CMD है प्रेम सागर मिश्रा, हेडक्वार्टर है बिलासपुर में, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में एंड इट इज फॉर्म्ड इन द ईयर 1985। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे जो आपके टॉप कोल माइंस थी। पहला नंबर आपका है ब्लैक थंडर माइन जो USA की है, फॉलोड बाय जिवेरा माइन ऑफ इंडिया, नॉर्थ एंटीलोप रोशल माइन दैट इज NARM माइन ऑफ USA। फोर्थ नंबर पे आपकी कुसुमुंदा माइन थी छत्तीसगढ़ इंडिया की, देन नॉर्दर्न सेंगसी माइन फ्रॉम चाइना, सांगाता माइन फ्रॉम इंडोनेशिया, बेल्चतो माइन ऑफ पोलैंड, देन फजर तबांग ब्रेन प्रोजेक्ट ऑफ इंडोनेशिया एंड तुतुबन माइन ऑफ इंडोनेशिया। इवन यहाँ पे जो टॉप 10 आपकी माइन्स थी इसमें 4 माइन्स तो आपकी इंडोनेशिया की ही थी। ठीक है, देन इट इज फॉलोड बाय योर USA के आपके यहाँ पे 2 माइन्स हैं। ठीक है, देन इंडिया की 2 माइन्स हैं और पोलैंड की 1 है, चाइना की 1 है। ठीक है, नाउ चाइना, अगर हम यहाँ पे स्टैटिक इंफॉर्मेशन की बात करें तो चाइना जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका कोल का। ठीक है, और 2022 में चाइना ने ऑलमोस्ट 52% जो कोल प्रोडक्शन है वर्ल्ड वाइड वो किया था। ठीक है, देन सेकेंड नंबर पे आपकी इंडिया आ जाती है। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है एंड इंडिया ने यहाँ पे हैड अ ग्लोबल शेयर ऑफ ओवर 9%। ठीक है, इनका 52% था और इंडिया का कितना है 9% है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पलेंदु चक्रवर्ती और रीओन्ड इंडियन filmmaker recently in August passed away, in which year he received the National Film Award for a Best Feature Film and Best Direction for जो बंगाली फिल्म है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो उत्पलेंदु चक्रवर्ती जी की, जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है और इनको जो है 1983 में नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म एंड बेस्ट डायरेक्शन के लिए। ठीक है, इट इज ऑप्शन नंबर A 1983। इसके अलावा बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड इन्हें दिया गया था 1985 में फॉर म्यूजिक ऑफ सत्यजीत रे। ठीक है, इंदिरा गांधी अवार्ड दिया गया था फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ एज अ डायरेक्टर। ठीक है, इट इज 1981 में ये इनको दिया गया था अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है डैश बिकेम द इंडियाज फर्स्ट न्यू बैंक टू लॉन्च ONDC लोन्स फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इनमें से कौन सा न्यू बैंक है जिसने यहाँ पे लॉन्च किया है इंडिया का पहला ONDC लोन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन? तो इस न्यू बैंक का नाम है ब्रांच एक्स। क्या नाम है इसका? ब्रांच एक्स। और ये मेनली फोकस कर रहा है यंग प्रोफेशनल्स, स्मॉल बिजनेस ओनर एंड एंटरप्रेन्योर्स पे। ठीक है, जिनको बेसिकली बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। फाइन, for acquiring the loan from the traditional ways. Fine. Next आपका क्वेश्चन है, according to the World Population Prospect 2024 published by the UNDESA, India's population is expected to peak at about 1.701 billion in dash। तो इस प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग 2024 का जो प्रोस्पेक्ट है UNDESA द्वारा पब्लिश किया गया है, इसमें उन्होंने बोला है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है ये एक्सपेक्टेड है कि ये आपका 1.701 बिलियन आपका रहेगा, मतलब पीक पे रहेगा 2062 में। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब इसी से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है इंडिया जो है करेंटली मोस्ट पॉपुलस जो है कंट्री है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है एंड इट इज 1.45 बिलियन।
ठीक है। और ये इंडिया जो है ये आपका टॉप पे बना रहेगा अंटिल 2100, ठीक है। सबसे ज्यादा इंडिया में पॉपुलेशन है इंडिया के बाद चाइना में, विच इज 1.419 बिलियन, फॉलोड बाय यूएसए जो थर्ड प्लेस पे है विद अ पॉपुलेशन ऑफ 345 मिलियन, एंड देन इंडोनेशिया 283 मिलियन, एंड पाकिस्तान विद 251 मिलियन, ठीक है। तो ये याद रखना है। टॉप 5 कंट्रीज कौन सी हैं जिनकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? इंडिया, चाइना, यूएसए, इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। और ये भी बोला गया है 2054 तक पाकिस्तान जो है थर्ड प्लेस पे आ जाएगा, यूएसए को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। फाइन। इन 2054 India's current projected population will peak at 1.69 billion and it will start declining in 2062। तो ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बोला है कि 2062 में इंडिया जो है ऐड करेगा 2,22,000 पीपल को, ठीक है, अपनी पॉपुलेशन में 2063 तक, ठीक है। 2063 तक इंडिया लूज करेगा अराउंड 1,15,000 पीपल, एंड 2064 में ये जो नंबर है ये आपका इंक्रीज करके 4,37,000 एंड 2065 में 7,93,000 तक जाएगा, ठीक है। आफ्टर दिस इंडिया की जो पॉपुलेशन है ये धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी एंड इट विल डिक्लाइन टू 1.5 बिलियन बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, दैट इज 2100 तक ये आपका इतना डिक्लाइन हो जाएगा। फाइन। Next is, which of the following Indian actress is appointed as a national ambassador for cyber safety by the Indian Cybercrime Coordination Center? तो इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जिनको जो है नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है साइबर सेफ्टी का? तो इट इज रश्मिका मंदाना, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए। नाउ अब यहाँ पे बात करेंगे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की, I4C की। तो इसके करंट CEO आपके हैं राजेश कुमार और इसे 2018 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जुलाई BBV, कोलंबिया एंड डैश हैव लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड वर्थ $70 मिलियन टू कॉम्बैट बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने BBVA के साथ मिलकर लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड $70 मिलियन का? तो इट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दैट इज IFC, जो आपका वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। अब इनिशियल ट्रांचे जो दिया है आपका BBVA ने, ठीक है, कितना दिया है? इट इज $15 मिलियन का। ये एज अ इशूइंग बैंक आपका यहाँ पे एक्ट कर रहा है, वेयर एज IFC एक्ट एज अ स्ट्रक्चरर एंड इन्वेस्टर, ऑल्सो प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सपोर्ट। फाइन। अब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो MD है, इसके MD कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर है इसके मुख्तार दियोब, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में, और 1956 में से हमने एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडिया Q2 of 2024 published by Knight Frank, which among the following cities secured first rank in this index? तो recently Knight Frank ने प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स रिलीज किया है, ठीक है। ये जो इंडेक्स है ये बेसिकली ट्रैक करता है परफॉर्मेंस लग्जरी रेजिडेंशियल प्राइसेस की, ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे। एंड Q2 का भी जो है रिलीज किया गया है इंडेक्स। इस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक कौन सी सिटी ने हासिल की है? तो इट इज मनीला, फिलीपींस की आपकी सिटी है मनीला, ठीक है। एंड यहाँ पे आप जो है टॉप 10 सिटीज जो हैं जो इस इंडेक्स में शामिल है उनकी लिस्ट देख सकते हो। पहले नंबर पे मनीला है, ठीक है, दूसरे पे मुंबई, तीसरे पे दिल्ली, चौथे पे आपके है लॉस एंजलिस US की, एंड मियामी अगेन ऑफ US, ठीक है। तो ये टॉप 5 आपकी कंट्रीज सिटीज हैं जो आपके टॉप 5 नंबर पे रही हैं, टॉप 5 रैंक में रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे की पॉइंट्स की। PGCI जो है, PGCI इंडेक्स जो आपका है, जैसे कि मैंने बताया ये आपकी परफॉर्मेंस ट्रैक करता है लग्जरी रेजिडेंशियल प्राइसेस पे, एंड 44 ग्लोबल सिटीज में ये इंडेक्स जो है आपका बेसिकली 44 सिटीज की जो आपकी परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे ट्रैक की गई है, क्वार्टरली बेसिस पे ट्रैक की जाती है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आपका Q2 था 2024 का, इसमें इंडिया की 3 सिटी जो है वो मेंशन की गई है, जैसे सेकेंड नंबर पे आपकी मुंबई है और थर्ड नंबर पे न्यू दिल्ली है, एंड बेंगलुरु भी इस लिस्ट में शामिल की गई है, ठीक है। अब मुंबई की बात करें, मुंबई जो इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल सिटी है, इसमें 13% का हमें राइज देखने को मिला है, ठीक है, इन अ प्राइम रेजिडेंट, एंड इस बार जो है ये सेकेंड नंबर पे थी। वेयर एज अगर हम 2023 की बात करें Q2 of 2023,
तो मुंबई आपकी 6th पोजीशन पे थी इस इंडेक्स में, ठीक है। ऐसे ही न्यू दिल्ली की बात करें तो न्यू दिल्ली थर्ड नंबर पे है अभी, एंड इसकी जो ग्रोथ है आपकी ये 10.6% की मेंशन की गई है। इसके अलावा बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु का ईयर ऑन ईयर प्राइस ग्रोथ जो है ये आपका 3.7% का है, और इस बार इसको 15th स्पॉट पे जगह मिली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन ऑगस्ट द एक्सरसाइज उदय शक्ति 2024 वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो ये आपका जो उदय शक्ति है, ये जो आपकी एक्सरसाइज है ये इंडिया और आपकी मालदीव्स की एयरफोर्स के बीच में हेल्ड हुई थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फाइन। अब जो एक्सरसाइज है ये 5 से 9 अगस्त तक आपकी चली थी, और ये आपकी हेल्ड हुई थी मलेशिया का जो एयरफोर्स बेस स्टेशन है वहां पे, क्वांतन मलेशिया में ये आपकी हेल्ड हुई थी, ठीक है। इंडिया की तरफ से यहाँ पे Su-30 MKI फायर जेट जो हैं वो यहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और आपकी मलेशियन एयरफोर्स की तरफ से Su-30 MKM फाइटर्स ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज कोलैबोरेटेड विद Indian Railway Catering and Tourism Corporation, that is IRCTC, to launch the One India One Ticket initiative. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोलैबोरेशन हुआ है IRCTC के साथ, ठीक है, वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव के लिए। तो इट इज डन बाय द नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है। NCRTC जो है इसने IRCTC के साथ कोलैबोरेशन किया है इस इनिशिएटिव के लिए। अब जो इनिशिएटिव है इसका मेन एम क्या है कि सिंप्लीफाई करना है पैसेंजर के ट्रैवल को। इस चीज के लिए यहाँ पे पैसेंजर्स को जो है अलाउ किया गया है कि वो अपने टिकट्स बुक कर सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं यूजिंग बोथ इंडियन रेलवेज एंड नमो भारत ट्रेन्स विद अ सिंगल टिकट, ठीक है। अब इस की फीचर देखते हैं इस इनिशिएटिव के। एक तो सिंपल है कि बुकिंग जो है वो आपकी आराम से हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, इसमें आपके जो टिकट्स हैं उनमें QR कोड जो है प्रोवाइड किया गया है, यूनिक QR कोड जो 4 दिन के लिए वैलिड होगा, और इसे आप एंट्री गेट्स पे स्कैन कर सकते हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, एडवांस बुकिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, और 120 डेज पहले की आप जो है बुकिंग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। साथ में कन्वीनियंट पेमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।